जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कम करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 21 तक सारा क्लास करवा दिया गया है, तो अगर आप नहीं देखें, बीच में अगर कोई क्लास आपका छूट गया, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 21 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और अंत समय में जो है ना आपका परसों जो है ना आपका एग्जाम होने वाला है, तो जितना हो सके क्लास को रिवीजन कीजिए। बाकी जो मेन जो पढ़े हैं उसी को जो है ना एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। आपके ड्राइवर वाले जो ग्रुप में है ना, उसमें 144 पेज का जो है ना 144 या 54 पेज का एक MCQ जो है ना स्लाइड का PDF दिया गया है, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। आप सभी को जो है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लास्ट तक पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन करा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आई 2 पे करा है कि ब्रोंक्स जू कहाँ स्थित है, बताइए। ब्रोंक्स जू जो है ना कहाँ स्थित है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूनाइटेड कहाँ स्टेट में, मतलब USA में है। ठीक है, तो ब्रोक्स चिड़ियाघर ब्रोक्स न्यूयॉर्क में ब्रोक्स पार्क के भीतर एक चिड़ियाघर है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से क्या है, तो एक है। नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है, बताइए। भारत का पहला जो है ना कीट संग्रहालय कहाँ है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि सार्क की स्थापना, सार्क की जो स्थापना है ना कब हुई, बताइए। सार्क का जो स्थापना हुआ कब किया गया, बताइए, सार्क का स्थापना। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1985 में सार्क का जो है ना स्थापना किया गया। ठीक है, तो 8 दिसंबर जो है 1985 को सार्क का स्थापना किया गया। ठीक है, और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, काठमांडू, मतलब बांग्लादेश के जो है ना ढाका, बांग्लादेश में जो है ना, मतलब नहीं बांग्लादेश नहीं, यहाँ पे जो स्थापना हुआ था, मतलब मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, नेपाल काठमांडू में स्थित है। कहाँ है, नेपाल काठमांडू में है। ठीक है, स्थापना हुआ था बांग्लादेश के में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, और लेकिन इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कराए कि प्रसिद्ध गीत, कराए कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना जो है ना किसने की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मोहम्मद इकबाल ने किया। किसने किया, मोहम्मद इकबाल ने किया। तो प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना शायर जो है ना मोहम्मद इकबाल ने 1905 में की थी तथा पहली बार जो है लाहौर के सरकारी कॉलेज में गाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आई 6 पे कह रहा है कि ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञान दीपक जो है ना, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दरिया साहब ने किया। किसने किया, दरिया साहब ने किया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस जो है ना कहाँ मनाया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, दरभंगा में। कहाँ मनाया गया था, दरभंगा में। नेक्स्ट है करा जगदीशपुर, करा जगदीशपुर मतलब बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता जो है ना कौन थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा जगदीशपुर मतलब बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है करा कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण जो है ना किससे होता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्लोरोफिल से होता है। किससे होता है, क्लोरोफिल से होता है। तो क्लोरोफिल जो है ना सभी हरे पौधे और कुछ अन्य जीवों में मौजूद एक वर्णक है और प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जो है ना आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ये करा कि पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। पिलाग्रा रोग जो है ना किस विटामिन की कमी से होता है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नियासिन की कमी से होता है। किस विटामिन कमी से होता है, नियासिन। किसको बोलेंगे, B3 को जो है नियासिन कहा जाता है। ठीक है, अब B1 को क्या बोलते हैं, तो जो है ना थायमीन बोलते हैं, जिससे क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जिससे क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन B2 को जो है ना राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जिससे क्या होता है, चेलोसिस जो है ना रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा फिरकी, करा कि अफ्रीकी की मूल जाति जो है ना कौन सी, बताइए। अफ्रीका का जो है ना, अफ्रीका का पूछ रहा है, अफ्रीका का जो मूल जाति है ना कौन सा है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, ऑस्ट्रेलॉइड है। क्या है, तो ऑस्ट्रेलॉइड है। तो अफ्रीका की मूल जाति क्या है, ऑस्ट्रेलॉइड है, जिसकी खोज पूर्व प्लेस्टोसीन युग में सर्वप्रथम मानव का पहला जीवाश्म के रूप में सन 1924 में अफ्रीका के टोंग की चट्टानों से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है।
तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, CaOCl2 है। क्या है? CaOCl2 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होते हैं, क्या होते हैं बताइए? नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होते हैं, क्या बताइए? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, त्रिसहसंयोजी होता है। क्या होता है? त्रिसहसंयोजी होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना जो है ना कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है, क्या बताइए? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंतरिक्ष युग की शुरुआत जो है ना किस खोज के साथ हुई बताइए? अंतरिक्ष युग की जो शुरुआत है ना किस खोज के साथ हुई बताइए? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? तो रॉकेट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत मानव रहित अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यान संचालन, रॉकेट प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी, रॉकेट मानव रहित अंतरिक्ष मिशन जैसे विज्ञान की जो है ना खोज के साथ हुई है। नेक्स्ट आइए, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है और अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगी बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा, एक किरण एक अवतल दर्पण आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगी? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फोकस से जो है ना गुजरेगी। नेक्स्ट ये करा कि बर्फ पानी पर जो है ना क्यों तैरता है बताइए? बर्फ जो है ना पानी पर क्यों तैरता है बताइए? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बर्फ का घनत्व क्या है? पानी से जो है ना कम होता है। नेक्स्ट है ये करा, निम्नलिखित यंत्र से पवन का वेग मापा जाता है, कैसे बताइए? मतलब किस यंत्र से जो है ना पवन का वेग मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एनीमोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं। तो वायु के वेग को मापने वाला यंत्र क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन जो है ना संस्कृति क्या है बताइए? करा बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम जो संस्कृति है ना वो कौन सी संस्कृति है बताइए? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, नवपाषाणी क्या है? तो संस्कृति है। चलिए आगे देख कर है, कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन कौन सा बताइए? कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन किससे बताइए? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पाटलिपुत्र से। किससे? तो पाटलिपुत्र से। तो याद रखिएगा ना कि कुम्हरार स्थल संबंधित किससे, मतलब प्राचीन जो है ना किससे? पाटलिपुत्र से है। तो कुम्हरार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से क्या है? तो संबंधित स्थल है और यहाँ की खुदाई से मौर्य काल के भगवानाशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन जो है ना प्रकाशित करता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वित्त मंत्रालय जो है ना भारत सरकार के द्वारा इसको जो है ना प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय के तहत काम आने वाले आर्थिक मामलों में का विभाग इस सर्वेक्षण दस्तावेज को क्या करता है? तैयार करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है बताइए? कौन उत्तरदायी है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, योजना आयोग क्या है? उत्तरदायी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा जो है ना प्रकाशित किए जाते हैं बताइए? भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है ना प्रकाशित किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? CSO बोलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नेहावा सेवा बंदरगाह जो है ना किस राज्य में बताइए? नेहावा सेवा बंदरगाह जो है ना किस राज्य में है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और याद रखिएगा ना कि नेहावा सेवा बंदरगाह को जो है ना, नेहावा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रूप में क्या है तो जाना जाता है, और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जो कोंकण क्षेत्र नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह बंदरगाह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आने वाले या जाने वाले व्यापारी के यातायात को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है बताइए? कोलार स्वर्ण खदानें जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कर्नाटक में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं बताइए? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जूट होगा। क्या होगा? तो जूट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है ना कौन सी बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है ना वो कौन सी नदी है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सी नदी है? तो सोन नदी है। नेक्स्ट है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है बताइए?
गारो पहाड़ियाँ जो है ना कहाँ अवस्थित है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कहाँ है? तो मेघालय में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का क्या है प्रमुख जो है ना कोयला उत्पादक है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सा देश जो है विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। कौन सा देश है? तो चीन है। तो याद रखिए ना कि वर्ष 2020 के अनुसार, यहाँ पे याद रखिए वर्ष 2020 के अनुसार चीन जो है ना शीर्ष कोयला उत्पादक देश है, और भारत का स्थान क्या है? दूसरा, तथा इंडोनेशिया का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान जो है ना प्राप्त है। ठीक है, और बात करें ना कि वर्तमान में कौन ही है? तो चीन ही है। ठीक है, तो विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश बोलेगा तो चीन है, जो दशकों से इस क्षेत्र में क्या है, मतलब बहुत सालों से क्या अग्रणी है, और दुनिया के आधे से अधिक कोयले का उत्पादन करता है, जिसके बाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना मतलब आस्थान आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद जो है ना मतलब याद रखिएगा कि कौन सबसे पहले पे चीन है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कटंगा पठार में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? बताइए, बोल रहा है कटंगा पठार में मुख्य रूप से जो है ना क्या पाया जाता है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है ना कौन सी परत पाई जाती है? बताइए, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है ना कौन सी परत पाई जाती है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्ट्रेटोस्फियर जो है ना पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? जो है ना स्ट्रेटोस्फियर को क्या बोलते हैं? तो इसको जो है ना, इसका हिंदी में जो है इसको स्ट्रेटोस्फियर को बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। तो यहाँ बोल रहा है वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है ना, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है ना ऊपर कौन सी परतें पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांत्रिक चट्टाने का एक क्या उदाहरण नहीं है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन कायांत्रिक चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, साइनाइट नहीं है, लेकिन पटिता सामीय है, सलेट है, और क्या है? हाईलाइट है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में क्या है दिखाई देता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बृहद सप्तऋषि है। क्या है? बृहद जो है ना सप्तऋषि है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है, कौन होता है? राज्य प्रशासन के निदेशालय होता है कौन? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्यकारी। क्या होगा? तो कार्यकारी होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे कौन? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है ना कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, निलंबो क्या न्यूसीफेरा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हिंदी में बोलिएगा तो कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम बोलेगा निलंबो क्या है? न्यूसीफेरा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया था? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? बताइए, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है ना क्या है? बताइए, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो है नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्या है? तो इंडिया है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था, और इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आगे करा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए आगे देखिए, करा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा ना कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई क्या विशेष प्रक्रिया जो है नहीं है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है किसके प्रति? राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है किसके प्रति? बताइए, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रपति के प्रति क्या उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, करा कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय जो है ना कौन सा है? बताइए, भारत में विधि निर्मात्री जो सर्वोच्च निकाय है ना कौन सा है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसद है। क्या है? तो संसद है।
नेक्स्ट ये करा कि भारतीय लोक सेवा को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन करता है? भारतीय लोक सेवा को सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अनुच्छेद कितना करता है? 311 करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है ना किससे है, बताइए? बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1857 के विद्रोह से है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट जो है ना घोषित किया था, बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति मतलब नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बेंजामिन जो है ना डिजरायली। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना किसकी आत्मकथा है, बताइए? इंडिया विंस जो फ्रीडम है किसकी आत्मकथा है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा अबुल कलाम आज़ाद का है। नेक्स्ट है करा कि आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राष्ट्र व्यवस्था से जो है ना संबंधित है, बताइए? क्वेश्चन करा है कि आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राष्ट्र व्यवस्था से संबंधित है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मलवाड़ी व्यवस्था से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि किस युद्ध में ब्रिटिशों ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से जो है ना पराजित किया था, बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बांडीवास का युद्ध। क्या है? तो बांडीवास का युद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, बताइए? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का जो संपादन है ना किस पुस्तक में किया गया है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दसम ग्रंथ में किया गया है। तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दसम ग्रंथ पुस्तक में किया गया है और दसम ग्रंथ जो है ना सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक क्या है, तो ग्रंथ है। नेक्स्ट है करा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, बताइए? दिल्ली का लाल किला जो है ना किसने बनवाया? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 तक जो है ना 40 साल तक काम किया था, बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा नहीं, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक शासन किया था, मतलब 40 साल मतलब तक काम किया था, बताइए? क्या हो किसका कथन है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विलियम फिंच का है। नेक्स्ट है निम्न में से जो है ना कौन सा कालक्रम के अनुसार क्या है, तो सही है? बोला निम्न में से कौन सा जो है ना कालक्रम के अनुसार क्या है, तो सही है? बताइए कौन सही है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रामानुज, उसके बाद क्या है नामदेव, उसके बाद क्या है चैतन्य, उसके बाद क्या है तुलसी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र मतलब कर्नाटक और महाराष्ट्र से हुई थी और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा जो है लाया गया था। ठीक है, तो क्रम के अनुसार बोलेगा तो रामानुज और नामदेव, चेतन और क्या होगा? तुलसी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था, बताइए? निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है करा कि बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी, बताइए? बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लिच्छवी। क्या होगा? लिच्छवी होगा। नेक्स्ट है करा कि वज्रयान संप्रदाय है, बताइए किसका? वज्रयान जो संप्रदाय है किसका है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बौद्धों का है। किसका है? तो बौद्धों का है। नेक्स्ट है करा कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, बताइए? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। चलिए आगे देखिए करा निम्न वेदों में से सही कालानुक्रमिक जो है ना क्रम कौन सा, बताइए? निम्न वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम जो है ना कौन सा है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा ऋग्वेद, साम और यजु और क्या अर्थवेद। ऋग्वेद, साम, यजु और क्या होगा? अर्थवेद होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि वेद दुनिया के क्या है? प्रथम धर्म ग्रंथ है। ये प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है? अर्थवेद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक जो है ना किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कांस्य धातु का सर्वाधिक जो है ना प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है अगर फीफा ने विश्व कप 2026 से निम्न में से किस देश को बाहर किया है, बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फीफा जो है ना फीफा ने विश्व कप 2026 से निम्न में से किस देश को बाहर किया था?
तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अप्रूव सभी, मतलब किसको? कांगो, रूस और जो है पाकिस्तान को क्या किया है? तो बाहर किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि फीफा ने विश्व कप 2026 से पाकिस्तान, रूस, कांगो को बाहर रखा है और फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अलग अलग मुद्दों के कारण इन देशों को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट आएगा कि मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित जो है ना महिला बनी है? कह रहा है कि मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली, जो भारत की पहली क्या है, दृष्टिबाधित महिला बनी है, उनका नाम क्या है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा छोंजिन क्या है? आंगमो है। कौन है? छोंजिन आंगमो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? तो मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा क्या यातायात नियम एवं संकेत से क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय अपने आगे आने वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित दूरी बनाए रखना उचित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गाड़ी चलाते समय अपने आगे वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित दूरी जो है ना बनाए रखना उचित है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गति के अनुसार 3 सेकंड की भौतिक दूरी पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? बताइए। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्या है? तो गहरा जो है ना स्थान, खतरनाक क्या है? तो गहरा है। यहाँ इसका मतलब क्या है? तो खतरनाक जो है ना गहरा है। नेक्स्ट आइए करा कि यह यातायात चिन्ह क्या दर्शाता है? बताइए। ये जो यातायात चिन्ह दिया हुआ ना, ये क्या दर्शाता है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हॉर्न बजाना क्या है? तो मना है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां को बताइए। कौन कौन सावधानियां होनी चाहिए? तो देखिए, पहला, सड़क पार करते समय भूमिगत या पैदल पार पथ का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल क्या है? सही बात है। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी क्या है? सही बात है। और सड़क पर पार करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी क्या है? तो सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्या है? सावधानियां क्या है? बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है करा यातायात संकेत के अंतर्गत शामिल है क्या? बताइए। यातायात संकेत के अंतर्गत शामिल है क्या? क्या बताइए। देखिए यहाँ पे जो है चेतावनी मतलब संकेत स्तंभ भी शामिल है, दिया सूचक स्तंभ भी शामिल है, सड़कों पर चिन्हांकन भी शामिल है, ये सब क्या होगा? उपयुक्त सभी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि बरसात के मौसम में आपकी कार के ब्रेक गति व ढीली हो गए हो तो आपको क्या करेंगे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि बरसात के मौसम में आपकी कार के ब्रेक जो है ना, मतलब गीत जो है ना, मतलब गीत व ढीले हो गए हो तो आपको क्या करेंगे? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्रेक को समान होने तक कुछ देर तक जो है ना देर बाद जो है ना बाद दबाएंगे। क्या करेंगे? ब्रेक को समान होने तक कुछ देर तक बार जो है ना बाद तक क्या है? दबाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 67 पे करा कि वाहन में खिड़की के सिरों के ऊपर ना उठने के क्या कारण हो सकते हैं जब मोटर भी पूर्ण रूप से चल रही हो? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन में खिड़की के सिरों के ऊपर ना उठने के क्या कारण हो सकते हैं जब मोटर भी पूर्ण रूप से चल रही हो? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विंडो ग्लास लिफ्टिंग रेगुलेटर का जो है ना खराब होना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आया करा कि जब आप पैदल यात्री क्रॉसिंग मतलब जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुँचते हैं और पैदल यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि जब आप पैदल यात्री क्रॉसिंग मतलब जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुँचते हैं और पैदल यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाहन रोकें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक पैदल यात्री सड़क पार ना कर ले और फिर जो है ना आगे बढ़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी जो है ना सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि यह चिन्ह क्या दर्शाता है? चिन्ह में एक गोल चिन्ह, लाल घेरे में एक काली कार और उस पर एक लाल तिरछी रेखा है, क्या दर्शाता है? बताइए। करा यह चिन्ह क्या दर्शाता है? चित्र में एक गोल क्या है? चिन्ह है, लाल घेरे में एक काली कार है और उस पर एक क्या है? लाल तिरछी रेखा है। बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, ओवरटेक करना क्या है? तो मना है, नो ओवरटेकिंग। नेक्स्ट है करा कि ट्रैफिक लाइट में नारंगी मतलब एम्बर या पीली बत्ती का क्या अर्थ है? बताइए। करा कि ट्रैफिक लाइट में नारंगी मतलब एम्बर या पीली बत्ती का क्या अर्थ है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रुकने के लिए तैयार रहें या सावधानी से आगे बढ़ें यदि पहले से जो है ना पहले से ही क्या है? चौराहे पर हो। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि शराब पीकर या नशे में वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर कितना जुर्माना और कारावास हो सकता है संशोधित अधिनियम के अनुसार? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि शराब पीकर या नशे में वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर कितना जुर्माना और यह कारावास हो सकता है संशोधित अधिनियम के अनुसार? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 10,000 रुपया या क्या है? 6 महीने का जो है ना जेल होगा।
चलिए आगे देखिए करा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस वाहन के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी क्या है तो आवश्यक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस वाहन के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र क्या है पीयूसी आवश्यक है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सभी मोटर वाहन क्या होगा, सभी मोटर वाहन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि किसी भी मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने से पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है या किस अधिनियम के तहत क्या है तो आवश्यक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किसी भी मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने से पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है या किस अधिनियम के तहत आवश्यक है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, मोटर वाहन अधिनियम क्या 1988 होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर प्रतियोगिता या दौड़ कंपटीशन ऑफ रेस ऑन पब्लिक रोड में भाग लेने की अनुमति नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराने कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर प्रतियोगिता या दौड़ में भाग लेने की अनुमति नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, धारा कितना होगा 189 होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी ट्रैक्टर का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। करा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी ट्रैक्टर का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला या विशेष प्रयोजन मशीनरी के रूप में उपयोग किया जाने वाला क्या है, एक मोटर जो है ना वाहन है। नेक्स्ट ये करा कि मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मतलब पीयूसी के प्रावधानों से क्या है तो संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र मतलब पीयूसी मतलब क्या है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के प्रावधानों से संबंधित है, कौन है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, धारा कितना होगा 115 होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि शराब पीकर वाहन चलाने पर पहले जो है ना 2000 रुपया जुर्माना या नए नियम के अनुसार यह राशि होगी कितनी, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 5 रुपये क्या होगा जुर्माना होगा। चलिए आगे देखिए करा है LMV करा है कि LMV का पूरा नाम क्या है, बताइए। LMV का जो पूरा नाम है ना क्या है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए हो जाएगा, लाइट मोटर क्या है तो व्हीकल है। तो LMV का पूरा नाम क्या है, तो लाइट मोटर व्हीकल है। नेक्स्ट है करा कि ओवरलोड ऑफ पैसेंजर पर प्रत्येक यात्री पर जुर्माना राशि कितनी है, बताइए। ओवरलोड ऑफ पैसेंजर पर प्रत्येक यात्री पर जुर्माना राशि कितनी है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1000 रुपये क्या है जुर्माना राशि है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि रेड लाइट जंप करने पर जुर्माना राशि कितनी है, बताइए। रेड लाइट जंप करने पर जुर्माना राशि कितनी है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 5 रुपये क्या है जुर्माना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है, तो वाहनों के पार्ट पुर्जों लुब्रिकेंट एवं रख रखाव से क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। करा कि हेड लाइट द्वारा उत्पन्न रोशनी निर्भर करती है किस पर, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हेड लाइट द्वारा उत्पन्न रोशनी निर्भर करती है किस पर, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों पर। किस पर करेगा, तो रिफ्लेक्टर पर करता है और बल्ब की जो है ना फिटिंग पे करता है, तो ये दोनों पे करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए करा एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की भूमिका है कि, बताइए। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की भूमिका है कि क्या है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यह व्हील का लॉक ना होने देने से दिशात्मक नियंत्रण जो है ना बरकरार रखता है। नेक्स्ट आइए करा कि सस्पेंशन सिस्टम का कौन सा कार्य जो है ना नहीं है, बताइए। इसमें करा सस्पेंशन सिस्टम का जो है ना कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए पहला करा वाहन की बॉडी को स्तर की स्थिति बनाए रखना, ये क्या है सस्पेंशन सिस्टम का कार्य है। फ्रेम तक सड़क झटकों को पहुंचने से रोकना, ये भी क्या है सस्पेंशन सिस्टम का ही कार्य है। और ब्रेकिंग टॉर्क को चीज तक ट्रांसफर करना, ये भी क्या है सस्पेंशन सिस्टम का कार्य है। और इंजन टॉर्क को बढ़ाना, ये क्या है सस्पेंशन सिस्टम का जो है ना कार्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 पे करा है कि रियर एक्सल में आवाज़ आने का कारण क्या है, बताइए। रियर एक्सल में आवाज़ आने का जो कारण है ना क्या है। तो देखिए पहला कारण क्या है, व्हील बेयरिंग का खराब होना। दूसरा है डिफरेंशियल में ऑयल का ना होना। तीसरा है टेप पिनियन बियरिंग का खराब होना। इन सभी क्या है तो कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है करा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ इंजन को गियर से इसके द्वारा जोड़ी जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ इंजन को गियर से किसके द्वारा जोड़ी जाती है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, फ्यूल कम्पलिंग होगा। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ इंजन को गियर कम्पलिंग द्वारा जो है ना जोड़ती है। नेक्स्ट आइए कराए कि दाब प्लेट किस पदार्थ की बनी होती है, बताइए। दाब प्लेट जो है ना किस पदार्थ की बनी होती है।
तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उच्च तन्य स्लेटी लोहे की जो है ना बनी होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्टार्टिंग प्रणाली में शामिल है क्या है, बताइए स्टार्टिंग प्रणाली में क्या शामिल है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बैटरी, इग्निशन स्विच और सेल्फ मोटर क्या है? तो शामिल है। तो स्टार्टिंग प्रणाली में शामिल क्या है? तो बैटरी, इग्निशन स्विच और सेल्फ मोटर क्या है? तो शामिल है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर में लगा होता है किसके तरह? बताइए वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर में लगा होता है क्या है? बताइए क्या लगा होता है? तो देखिए अंदर की तरफ लगा होता है, बाहर की तरफ लगा होता है और बीच में भी लगा होता है। यहाँ पे जो क्या होगा, नहीं एक मिनट, यहाँ पे अंदर की तरफ और क्या है बाहर की तरफ लगा होता है। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ दोनों और क्या है लगे रहते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एग्जॉस्ट प्रणाली में कौन से भाग के द्वारा एग्जॉस्ट गैसों के शोर को जो है ना कम किया जाता है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा एग्जॉस्ट प्रणाली में कौन से भाग के द्वारा एग्जॉस्ट गैसों के शोर को कम किया जाता है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, मफलर होगा। क्या होगा? तो मफलर होगा। ठीक है, तो मफलर के द्वारा एग्जॉस्ट प्रणाली में एग्जॉस्ट गैसों के शोर को जो है ना कम किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि MPFI का विस्तृत रूप क्या है? बताइए MPFI का विस्तृत रूप क्या है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मल्टी पॉइंट क्या है? फ्यूल इंजेक्शन है। नेक्स्ट है ये करा कि इंटरनल कंबंशन इंजन में लुब्रिकेशन का कार्य जो है ना क्या है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि इंटरनल कंबस्टन इंजन में लुब्रिकेशन का कार्य जो है ना क्या है? बताइए तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि रिपेयर मैनुअल प्रकाशित किए जाते हैं किसके द्वारा? रिपेयर मैनुअल प्रकाशित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द्वितीय पार्ट के द्वारा इसको जो है ना प्रकाशित किया जाता है। तो रिपेयर मैनुअल प्रायः द्वितीय पार्ट द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं जो ऑटोमेटिव मरम्मत में क्या विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट है ये करा स्नेहक तेल में दूषण निम्न में से होता है क्या? बताइए स्नेहक तेल में दूषण जो है ना मतलब कंटेमिनेशन निम्न से होता है। बताइए किससे? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा पिस्टन और रिंग से घिस जाने से। तो स्नेहक तेल में दूषण जो है ना पिस्टन और रिंग के घिस जाने से होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पिस्टन रिंग्स समानता बने होते हैं किसके? बताइए पिस्टन रिंग्स समानता बने होते हैं किसके? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हाई ग्रेड कास्ट आयरन के बने होते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि डीजल इंजन के रुक जाने का कारण बताएं। डीजल इंजन के रुक जाने का जो है ना कारण बताएं, क्या कारण है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ईंधन प्रणाली में वायु क्या है कि लॉकिंग। तो डीजल इंजन के रुक जाने का कारण क्या बोल रहा है? कारण बताने के लिए तो क्या होगा? ईंधन प्रणाली में वायु का क्या है? तो लॉकिंग होगा। ठीक है, तो याद रखें ना डीजल इंजन में वायु की प्रथमता दबाया जाता है और जिसकी वजह से इंजन इसका तापमान बढ़ता है और इसके बाद इसमें जो है जैसे ही डीजल उड़ेला जाता है वह गर्मी से की वजह से क्या है? जलने लगता है, जिसकी वजह से और भी गर्मी पैदा होती है और यह अपने ऊपर लगे पिस्टन को धकेलता है। यदि डीजल इंजन में ईंधन प्रणाली में एयर लॉकिंग लीकेज हो जाए तो डीजल इंजन क्या है? रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि डीजल ईंधन का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है लगभग कितना? बताइए डीजल ईंधन का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है लगभग कितना? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 300 कितना होगा? डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि स्नेहक तेल SAE 90 जो है ना क्या है? बताइए स्नेहक तेल SAE 90 क्या है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, SAE 40 से क्या है? गाढ़ा होता है। नेक्स्ट आइए का लुब्रिकेंट किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? बताइए लुब्रिकेंट जो है ना किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, ए सभी से। क्या क्या से? कोयला से, जानवरों की हड्डियों से और वनस्पति से क्या है? तो बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो यह क्या हो सकता है? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो क्या हो सकता है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, इंजन को स्टार्ट करना क्या है? मुश्किल होगा। ठीक है, इंजन को स्टार्ट करना क्या होगा? तो मुश्किल होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पे कराए क्रैंक सॉफ्ट में किस तरह के लुब्रिकेंट किया जाता है? बताइए क्रैंक सॉफ्ट को किस तरह लुब्रिकेंट किया जाता है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ड्रिल होल के माध्यम से पंप ऑयल द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि क्रैंक सॉफ्ट को किस तरह लुब्रिकेंट किया जाता है? तो ड्रिल होल के माध्यम से पंप ऑयल द्वारा किया जाता है। ठीक है,
तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए। आप लोग का कितना मार्क्स है और सभी लोग जो है ना अपना आपका किस प्रकार तैयारी अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार आपका तैयारी है, क्योंकि आपका कल नहीं परसों जो है ना आपका एग्जाम होने वाला है। तो सभी को जो है ना भगवान से ही दुआ करते हैं कि आप सभी का रिजल्ट हो, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है ना अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बाकी कल तक और भी क्लास आएगा। बाकी जो करंट अफेयर्स का स्पीडी का जो क्लास आया है 810 MCQ आप ही के लिए जो है ना सारा करवाया गया, तो उस क्लास को जरूर 1 से 2 बार देख लीजिएगा। आपका सारा क्वेश्चन जो है ना करंट का वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको पहले भी हम करंट अफेयर्स का PDF दे चुके हैं, तो उसको भी पढ़ ही रहे होंगे। बाकी आपका लास्ट समय में जो है ना आपका स्पीडी का जो करंट अफेयर्स जो क्लास आया उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद जो है आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो था ना वो सारा क्लियर हो गया। तो अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपका अच्छा से एग्जाम जाएगा। बाकी इसका जो बचा हुआ है वो आपका सारा जो है क्लास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का भी क्लास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सभी क्लास को जो है ना देख के जाना है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।